बच्चों, आज हम लोग ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा ठोसों में जब ऊष्मीय प्रसार होता है तो ठोस में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। इसके विपरीत द्रव में जब ऊष्मीय प्रसार होता है तो मात्र एक प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार। अब इसका कारण क्या है कि द्रव में केवल एक आयतन प्रसार होता है, जबकि उसमें रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार तीनों होते हैं। तो चूँकि द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है, वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, अतः इस प्रकार उनमें केवल आयतन प्रसार ही होता है। द्रव को गर्म करने से पहले उसे किसी बर्तन में रखना पड़ता है, अतः गर्म करने से पहले बर्तन का प्रसार होता है और फिर उसके बाद उस द्रव का। इसको हम एक साधारण प्रयोग द्वारा भी दिखा सकते हैं। यह जो है कांच का एक फ्लास्क है। इस कांच के फ्लास्क में एक पतली और लंबी नली जो है ऊपर से लगी हुई है और इस कांच के फ्लास्क में बिंदु ए तक कोई द्रव भरा हुआ है। अब इसके बाद इस कांच के फ्लास्क को नीचे से हम गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले कांच का फ्लास्क गर्म होगा। जब कांच का फ्लास्क कुछ गर्म हो जाएगा तो यह अपनी ऊष्मा इस द्रव को देगा और यह द्रव गर्म होने लगेगा। तो सबसे पहले चूँकि कांच का फ्लास्क गर्म होगा, इसलिए पहले जो है कांच के फ्लास्क यानी बर्तन में प्रसार होगा। इसलिए जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं इसमें कि जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो जो पतली और लंबी नली है जिसमें सिरे ए तक द्रव भरा हुआ है, यह क्या होता है, ए से बी तक नीचे गिर जाता है। इसका गिरने का कारण यही है कि पहले बर्तन का प्रसार होता है, पहले फ्लास्क का प्रसार होता है। जब प्रसार होगा, बर्तन फैलेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा बर्तन का, इसलिए द्रव जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद द्रव भी गर्म होने लगता है। जब द्रव गर्म होने लगता है तो अब बर्तन के प्रसार के साथ साथ द्रव का प्रसार भी शुरू हो जाता है और चूँकि द्रव का प्रसार बर्तन के प्रसार से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पुनः अब जो है यह द्रव बिंदु बी से ए होते हुए बिंदु सी तक यहाँ तक पहुँच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिंदु ए तक द्रव पहले था, पहले ए से बी तक नीचे गिरता है और फिर बी से ए होते हुए सी तक ऊपर आता है। इसको कहते हैं, इस प्रकार हम देखें तो ए से लेकर के सी तक प्रारंभ में द्रव का तल क्या था, ए था, और जब निश्चित ताप तक गर्म किया गया तो वह सी तक चढ़ गया। तो हमें लगता है कि द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार BC है और आभासी प्रसार कितना है, AC है, और वास्तविक प्रसार जो है BC AC से अधिक है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि द्रव का जो वास्तविक प्रसार है, वास्तविक प्रसार कौन है, द्रव का वास्तविक प्रसार है B से C तक, यहाँ से यहाँ तक। यह वास्तविक प्रसार बर्तन के प्रसार यानी AB, पहले A से B तक नीचे आया है। बर्तन के प्रसार और आभासी प्रसार दोनों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं BC = AC + AB। BC क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रसार हुआ है, यह वास्तविक प्रसार है। AC क्या है, AC बर्तन का प्रसार है यह, और आभासी प्रसार AB इसलिए आभासी प्रसार है क्योंकि यह पहले नीचे गिरा। हमको लगता है कि यह प्रसार नहीं हुआ, लेकिन यह भी प्रसार है। तो हम फार्मूले में लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रसार BC = बर्तन का प्रसार धन आभासी प्रसार। इस प्रकार द्रवों के जो प्रसार होते हैं केवल आयतन प्रसार होते हैं, और द्रव के आयतन प्रसार भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आभासी प्रसार और एक होता है वास्तविक प्रसार। अब आभासी प्रसार किसे कहते हैं या वास्तविक प्रसार किसे कहते हैं, इसको हम लोग परिभाषा से जानेंगे। आभासी माने आभास हो रहा है, एपियरेंट एक्सपेंशन। यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में हम न रखें और बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखते हुए द्रव का प्रसार नापें तो उसे हम कहेंगे आभासी प्रसार। जैसा चित्र में AC, यह AC जो है द्रव का आभासी प्रसार है। और दूसरा है वास्तविक प्रसार। यदि बर्तन के प्रसार को भी हम ध्यान में रखें, बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखकर अगर हम द्रव का प्रसार नापें तो इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रसार।
इस प्रकार हम फार्मूला देंगे, वास्तविक प्रसार बराबर बर्तन का प्रसार धन आभासी प्रसार। जैसा इसके पहले ठोसों के प्रसार में हम लोग पढ़े थे, 3 प्रकार के प्रसार होते हैं और प्रत्येक प्रसार के संगत एक गुणांक होता है जिसे प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ पे आयतन प्रसार 2 प्रकार के हैं, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो दोनों के संगत एक गुणांक होगा। आभासी प्रसार के संगत आभासी प्रसार गुणांक होगा और वास्तविक प्रसार के संगत वास्तविक प्रसार गुणांक होगा। क्योंकि द्रव में केवल आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग गामा से लिखते हैं। और आभासी में एपियरेंट ए, वास्तविक रियल वाई गामा आर। आभासी प्रसार गुणांक गामा ए, वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर। अब हम लोग इसको परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे कि गामा ए और गामा आर क्या है। प्रयास करने इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर, चूँकि एपियरेंट है तो एपियरेंट लिख देंगे, आयतन प्रसार गुणांक इज इक्वल टू होता है डेल्टा भी, आयतन में प्रसार, एपियरेंट है इसलिए एपियरेंट लिख दिया गया आभासी, बटा कैपिटल भी माने प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी। यह हो गया आभासी प्रसार गुणांक का सूत्र। इस सूत्र में यदि डेल्टा टी माने टेम्परेचर में परिवर्तन यदि 1 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो गामा ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी ए अपान भी। अब इस फार्मूले से हम गामा ए यानी आभासी प्रसार गुणांक का हम परिभाषा देंगे। क्या होगा परिभाषा कि यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि और द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए कहते हैं। इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। अब दूसरे को परिभाषित करते हैं। गामा आर रियल वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर बराबर फार्मूला हो जाएगा डेल्टा भी आर, आर मान रियल, अपान कैपिटल भी इंटू डेल्टा टी। यहाँ भी डेल्टा टी का मान अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस मान लें यानी ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो तो गामा आर बराबर हो जाएगा डेल्टा भी आर अपान कैपिटल भी। यानी यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली रियल माने वास्तविक वृद्धि, द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि और द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है कि वास्तविक प्रसार गुणांक गामा ए और आभासी प्रसार गुणांक गामा ए आर में क्या संबंध है। तो इसका संबंध का सूत्र होता है गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। गामा माने आयतन प्रसार गुणांक, आर माने रियल, ए माने एपियरेंट और जी माने ग्लास बर्तन। जैसे यह है वास्तविक प्रसार बराबर बर्तन का प्रसार धन आभासी प्रसार, उसी तरह गामा आर माने वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर गामा ए आभासी प्रसार गुणांक धन गामा जी ग्लास या बर्तन का प्रसार गुणांक। इसको लिख सकते हैं वास्तविक प्रसार गुणांक। इस संकेत का अर्थ है वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर आभासी प्रसार गुणांक प्लस
बर्तन का प्रसार गुणांक। तो इस प्रकार हम लोग द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन किया।